सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा के उन्मूलन की इस कड़ी में आज बाबा साहब अम्बेडकर जो आगे कहते हैं कि भारत का जो समाजवादी दल है वो किस दिशा में कार्य कर रहा था, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो मेन बिंदु है कि भारत की हर चीज़ पर धर्म का प्रभाव पड़ता है। बिना धर्म के प्रभाव के भारत में कोई भी चीज़ नहीं होती, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो। इसलिए जो है भारत के हर चीज़ पर जो है, भारत के जो परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो हर चीज़ पर धर्म का प्रभाव पड़ता है। कि पहले बिंदु पर बात करते हैं कि जो भारत का सामाजिकवादी जो दल है, वास्तव में वो किस दिशा में कार्य कर रहा था? क्या वास्तव में वो ये चाह रहा था कि समाजवाद जो है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं या समाज की जो सुधार होना चाहिए, समाज में लोगों को बराबरी का हक मिलना चाहिए, समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिले? नहीं, वो इस पर कार्य नहीं कर रहा था। इसलिए भारत का जो समाजवादी दल है, वो पूरी तरह से जो है समाजवाद की जो परिभाषा है, समाजवाद में जो कार्य होने चाहिए उस पर कार्य नहीं कर रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, यूरोप में जो उनके साथी जो कार्य कर रहे थे, यूरोप में जो बातें थी कि वहाँ आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे बड़ी स्वतंत्रता कहा गया, तो वो भी यही कह रहे थे कि भारत में सामाजिक या राजनीतिक किसी प्रकार की स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है। तो और ना ही और वो ये कहते हैं भारत में किसी भी प्रकार की समानता या स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है और ना ही ये कोई विषय है, मुद्दा है। उनके अनुसार ये था कि भारत में आर्थिक मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आर्थिक ही जो है सुधार होना चाहिए, सबको समान होना चाहिए, समानीकरण होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर इसमें कहते हैं उन्हीं के शब्दों में, भारत के समाजवादी यूरोप में अपने साथियों का अनुसरण करते हुए इतिहास की आर्थिक व्याख्या को भारत के तथ्यों पर लागू करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसके क्रियाकलाप और आकांक्षाएं आर्थिक तथ्यों के परिबद्ध और संपत्ति सत्ता का एकमात्र स्रोत है। इसलिए वे इस बात का प्रचार करते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार केवल भारी भ्रम है और संपत्ति के समानीकरण द्वारा आर्थिक सुधारों को अन्य हर प्रकार के सुधारों से वरीयता दी जानी चाहिए। उनका मतलब ये था कि जितने भी इन सुधार हैं, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उन सबसे मेन था आर्थिक सुधार। वो इस पर जो है सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार और इस पर बल दे रहे थे। तो भारत का जो समाजवादी दल था वो उस दिशा में कार्य नहीं कर रहा था जिस दिशा में समाज में सबको समानता, स्वतंत्रता और न्याय और ये सारी चीजें मिले। बाबा साहब आगे कहते हैं, मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि आर्थिक शक्ति ही एकमात्र शक्ति है। किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर ही अक्सर शक्ति का स्रोत बन जाता है। यानी समाज में जो स्तर है किसी व्यक्ति का, वही जो है शक्ति का स्रोत होता है और उसके प्रभाव से उसका प्राधिकार प्रदर्शित होता है कि किस तरह से समाज में उसका क्या अधिकार है, ना कि आर्थिक तौर से। जैसा कि महात्माओं का सामान्य व्यक्ति के ऊपर प्रभाव रहा है। उदाहरण देते हैं, जितने भी महात्मा हैं, संत हैं, उनका प्रभाव देखिए कितना ज्यादा है समाज पर। भारत में लखपति लोग अकिंचन साधुओं और फकीरों की आज्ञा क्यों मानते हैं? अगर उनका प्रभाव ज्यादा नहीं होता, समाज में मान सम्मान उनका ज्यादा नहीं होता, यानी कि जो स्थिति है सामाजिक जो है उसकी मान सम्मान की, तो उसमें अगर स्थिति इनकी अधिक ऊंची ना होती तो इनको सम्मान क्यों दिया जाता है? अच्छे पढ़े लिखे लोग, करोड़पति लोग भी जो है इनको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि समाज में इनको जो है उच्च स्थान प्राप्त है। इनको जो हर तरह से सामाजिक शक्ति इनको जो है मिली हुई है। बाबा साहब आगे कहते हैं, भारत में दरिद्र अपनी मामूली चीजों को भी जो उनकी एकमात्र संपत्ति होती है बेचकर बनारस और मक्का क्यों जाते हैं? अगर इनको जो है सम्मान या मैन जो इनको नहीं माना जाता समाज में, तो फिर जो है क्यों जाते इतना सब कुछ करने के बाद भी? तो बाबा साहब लास्ट में जो मेन बात कहते हैं कि भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण है कि धर्म सत्ता का स्रोत है। धर्म से सत्ता प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है और जो है समाज में सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त होता है, इसलिए जो है और अधिकार प्राप्त होता है हर तरह का। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि धर्म सत्ता का स्रोत है, जहाँ पुजारी को सामान्य व्यक्ति से अधिक महत्व प्राप्त है और कभी कभी तो यह जो प्रथम मजिस्ट्रेट से भी अधिक होता है। जो मजिस्ट्रेट है, कितना पढ़ा लिखा भी क्यों ना, उससे भी ज्यादा है। भारत में हर चीज, यहाँ तक कि हड़ताल और चुनाव पर भी आसानी से धर्म का प्रभाव पड़ता है। तो ये बिंदु है बाबा साहब ने। ये दूसरा जो बिंदु था कि हर चीज पर जो है धर्म का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सत्ता हो या राजनीति हो, हड़ताल हो, कोई भी घटना हो। ऐसी घटनाओं को धार्मिक मोड़ दे देता है। व्यक्ति के ऊपर धर्म की शक्ति का एक और उदाहरण देने के लिए उन्होंने जो रोम का जो है प्लेबियन का मामला लेते हैं। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, जो रोम के प्लेबियन का मामला क्या था, जो बाबा साहब इसी कड़ी में आगे बताते हैं।